पैरों को धोने के बारे में हमारा शास्त्र क्या कहता है और इससे हमें क्या लाभ होता है। शास्त्रों को जीवन का दर्पण माना जाता है। इनमें बताए गए कई विषयों से हम आज भी अज्ञान हैं। हमें कई बातें ऐसी हैं जो शास्त्र में हमें नहीं मालूम है। शास्त्रों में जीवन को सुचारू रूप से जीने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। उन उपायों को अगर हम अपनाएं तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जीवन को हम बिता सकते हैं। साथ ही उन उपायों के लाभ को भी विस्तार से बताया गया है कि उन उपायों को करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। भाग्य और दुर्भाग्य के विषय में भी बहुत ही विस्तार से बताया गया है। इसके साथ ही कुछ नियमों को भी उल्लेखित किया गया है जिन्हें करने से व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है और उसका भाग्य उसके साथ रहता है। यानी शास्त्रों के बताए हम नियमों का पालन करते हैं तो हमें हर कार्य में सफलता मिलेगी और हमारा भाग्य हमारे साथ रहेगा। शास्त्रों में ज्योतिष विज्ञान से जुड़े कई रहस्य बताए गए हैं। इनमें से कई रहस्यों से हम आज भी अज्ञान हैं। हमें आज भी कई रहस्यों के बारे में नहीं मालूम है। शास्त्रों में भाग्य चिन्ह, हस्तरेखा के साथ साथ किस प्रकार से जीवन के जरूरी कार्यों को करना चाहिए इस बारे में भी बताया गया है। हमारे शास्त्रों में पैरों के विषय में भी बताया गया है कि किस तरह से उनका ध्यान रखना चाहिए, साथ ही पैरों से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें पैर धोने की क्रिया को बहुत ही ज़्यादा विस्तार से बताया गया है कि हमें पैर क्यों धोने चाहिए, कैसे धोने चाहिए, इन सब का विस्तार से वर्णन किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पैर हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ तक एक तरफ विज्ञान पैर साफ रखने को महत्वपूर्ण बताता है, वहीं शास्त्रों में पैर साफ रखने के फ़ायदों को बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि हमें पैरों को साफ रखने के क्या फ़ायदे मिलते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पैरों को धोना एक स्वस्थ क्रिया होती है। इससे लोग अपने घरों में पैरों के साथ आ रहे उन गंदगी और कीटाणुओं को दूर रखते हैं जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता है। इसके साथ साथ विज्ञान में ये भी बताया गया है कि पैरों को धोने से पैरों की मांसपेशियां आराम की मुद्रा में आ जाती हैं, विश्राम की मुद्रा में आ जाती हैं और व्यक्ति को थकान महसूस नहीं होती। व्यक्ति कितना भी थका हुआ हो, अगर पैर धो ले तो उसकी मांसपेशियों को आराम मिल जाता है और व्यक्ति की थकावट दूर हो जाती है। तो ये था विज्ञान की दृष्टि से कि हमें पैरों को धोने के क्या फ़ायदे हैं। अब शास्त्रों में क्या बताया गया है ये जानते हैं। योगाभ्यास के दौरान व्यक्ति को स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। योगाभ्यास यानी योग व्यक्ति को स्वस्थ रखने में मदद करता है, लेकिन योग का उत्तम फल प्राप्त करने के लिए पैरों को साफ रखना और योग करने से पहले उन्हें धोना बहुत ज़रूरी होता है। यानी योग भी तभी पूरी तरह से आपको लाभ देगा जब आपके पैर साफ हो। ऐसा इसलिए क्योंकि पैरों से शरीर में मौजूद कई महत्वपूर्ण तंत्रिकाएं जुड़ी हुई होती हैं जो शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं। वहीं शास्त्रों में बताया गया है कि पैर धोने से मन शांत हो जाता है और शांत मन से किए गए योग का उचित फल प्राप्त होता है। पैर धोने से न केवल स्वास्थ्य को लाभ मिलता है बल्कि आध्यात्म में भी उचित परिणाम प्राप्त होता है। पूजा पाठ करने से पहले पैर धोने से हमारे शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे हमारा मन शांत रहता है और हमारा पूजा पाठ में मन लगता है। शास्त्र में बताया गया है कि शांत मन से की गई पूजा से व्यक्ति की प्रार्थना सफल हो जाती है। स्वस्थ जीवन के लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी होती है। अगर व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो उसके लिए अच्छी नींद का होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल भाग दौड़ से भरे जीवन में पूरी नींद ले पाना कई लोगों के लिए असंभव सा हो गया है। लोग अच्छी तरह से सो नहीं पाते हैं, पूरी नींद नहीं मिल पाती उन्हें।
ऐसे में शास्त्रों में बताया गया है कि अच्छी और गहरी नींद लेने के लिए सोने से कुछ देर पहले एक बार अच्छे से पैरों को धो लेना चाहिए। ऐसा करने से पैरों में मौजूद कोशिकाओं को आराम मिलता है और इससे बुरे सपने भी नहीं आते हैं, साथ ही बहुत ही अच्छी नींद आती है। तो आपको अगर नींद ना आने की समस्या हो तो सोने से पहले हमेशा पैरों को गुनगुने पानी में डाल करके 10 मिनट के लिए रखें। उसके बाद में पैरों को अच्छे से साफ़ करके तब बिस्तर पर जाएं। देखिए आपको अच्छी नींद आएगी और आप चैन की नींद सोएंगे। तो ये थी जानकारी पैरों को धोने के विषय में कि पैरों को धोने से हमें क्या लाभ मिलता है और शास्त्र इस बारे में क्या कहता है। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।